हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। रोड शो पर मुस्लिम महिलाओं ने भी फूल बरसाए। लिंक रोड नंबर 2 से भाजपा कार्यालय तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने भी शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। शाह और मुख्यमंत्री ने वन समितियों का सम्मेलन में हितग्राहियों को तेंदुपत्ता के लाभांश का वितरण किया। भोपाल के जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया। शिवराज के यह कदम अनुकरणीय है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2022 के अंत से पहले हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने घर देने का संकल्प किया है। अभी तक हमने हर घर में बिजली और शौचालय बनाने का काम समाप्त किया है। जम्बूरी मैदान में सीएम शिवराज ने कहा कि तेंदुपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया गया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। ये अभी तक नहीं होता था। अब वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों, अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग में हुए आयोजन में शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अंग्रेजों की डंडामार पुलिस नहीं चलेगी। नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है। पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डाटा नया विज्ञान है और बिग डाटा में सभी समस्याओं का समाधान है। इसे देश भर की पुलिस को अपनाना चाहिए। एक नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सेवा भी हम आगे लाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनुमति न देकर सभी का नुकसान कर रही है। सीएम ने कहा कि जैसे गौठान योजना से आवारा पशु से निजात दिलाने का रास्ता दिखाया गया, वैसे ही धान से एथेनॉल की योजना पूरे देश की समस्या से निजात दिलाने वाली होगी। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों के टिकट काटने का रास्ता पहले ही बन चुकी थी और अब सांसदों की टिकट काटने की तैयारी पार्टी कर चुकी है। बता दें कि भाजपा के सर्वे बुक में धार्मिक आधार पर मतदाता की जानकारी जुटाने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दुर्ग में सीएम भूपेश ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। इसी कड़ी में उन्होंने प्रयास हॉस्टल भवन लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा शपथ लेंगे। यशोदा वर्मा कैरागढ़ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक हैं। शपथ ग्रहण के इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम दौरे पर हैं। यहाँ कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सीएम हर हफ्ते नई योजना की घोषणा करते हैं, हर चीज की सॉल्यूशन घोषणा नहीं होती। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर सरकार जवाब नहीं देती है। लोगों का ध्यान भटकाने में सीएम माहिर है। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर कमलनाथ ने कहा कि यह धर्म की राजनीति ठीक नहीं है। बीजेपी योजना में धर्म का उपयोग करती है, लेकिन हम नहीं करते। हमने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, लेकिन कभी पब्लिसिटी नहीं की। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हें पार्टी में प्रवेश देना है या नहीं, यह पार्टी स्वयं तय करेगी। पूरे देश से जैसे कांग्रेस को जनता रिजेक्ट कर रही है, एमपी में भी कांग्रेस को जनता नकारने का मन बना चुकी है। राजनांदगांव के सिंगारपुर में पुलिया से टकराने के कारण कार में आग लग गई, जिसके कारण एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई। देर रात बालोद से खैरागढ़ लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर, उनकी पत्नी और 3 बेटियों की मौत हो गई। राजनांदगांव सड़क हादसे में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने कोचर परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। गुरुवार को देर रात सिंगारपुर में पुलिया से टकराने के कारण कार में आग लग गई थी।
पन्ना में रीवा से ग्वालियर जा रही यात्री से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे का कारण ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। खड़ी बस का हैंड ब्रेक न लगने के चलते हादसा हुआ। वहीं बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीतापुर में अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को रौंद दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता को गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतापुर से पत्थलगांव NH 43 पर हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।